बौद्धिक औषधि ज्ञान भाग 5 मोह और आसक्ति बुद्धि को जकड़ने वाली चौथी परत बुद्ध की दृष्टि से। स्वागत है आपका धार्मिक सुविचार चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं बौद्धिक औषधि ज्ञान के भाग 5 में। हम जानेंगे मोह और आसक्ति का जाल कैसे ये हमारी बुद्धि को जकड़ते हैं और भगवान बुद्ध ने इससे निकलने का क्या उपाय बताया। मोह, भ्रम का मीठा जाल। मोह यानी आकर्षण, किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति अति जुड़ाव। जो अच्छा लगता है हम उससे चिपक जाते हैं, लेकिन यही जुड़ाव जब छूटने लगता है या टूट जाता है तो दुख, तनाव और अधीरता पैदा होती है। मोह बुद्धि को जकड़ता है, उसे निष्पक्ष निर्णय लेने से रोकता है। आसक्ति, परिवर्तन को न स्वीकारना। आसक्ति वो है जहां हम किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं और कहते हैं ये मेरा है, हमेशा के लिए रहेगा। पर दुनिया का नियम है अनित्यता, हर चीज बदलती है और बुद्धि को जो इस सत्य का ज्ञान नहीं, वो दुख के चक्र में फंसी रहती है। बुद्ध और मोह की शिक्षा। भगवान बुद्ध ने कहा था यम पिचम नलभति तम पि दुःखम, जिसे हम नहीं पा सकते वही दुख बन जाता है। जब बुद्ध अपने पुत्र राहुल को छोड़कर वन गए तो उन्होंने मोह को त्यागा, क्योंकि वे जानते थे जो आज अपना लगता है वह कल छूट सकता है, और जो छूटता है उस पर रोने से मुक्ति नहीं मिलती, केवल बंधन बढ़ता है। मोह और आसक्ति से बचने की औषधि अनित्यता का स्मरण करें। जो है वो बदलेगा, जो बदलेगा उससे मोह कैसा। साक्षी भाव रखें। घटनाएं, संबंध, संपत्ति ये सब आएंगे और जाएंगे, जैसे बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। करुणा को बढ़ाएं, लेकिन बंधन से बचें। बुद्ध ने कहा प्रीति करो लेकिन स्वामित्व मत करो। आज का बौद्धिक सूत्र, जहां मोह है वहां बुद्धि अंधी है, जहां साक्षी भाव है वहां शांति है। बुद्धि जब मोह और आसक्ति से मुक्त होती है तब वह निर्णय नहीं करती बल्कि सत्य को देखती है, और यहीं से बुद्धत्व का आरंभ होता है। धन्यवाद। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे बुद्धि की अंतिम शुद्धि, सम्यक दृष्टि और आत्मज्ञान की ओर पहला कदम।